कराची में एलपीजी माफिया ने सरकारी निर्खों को नज़रअंदाज कर दिया। गैस 350 से 380 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। एलपीजी की सरकारी कीमत 241 रुपये किलो मुकर्रर है। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। देखिए, एलपीजी की सरकारी कीमत 241 रुपये है, लेकिन मार्केट में 350 से 380 रुपये तक एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है। यानी कि अगर हम ये डिफरेंस निकालते हैं तो 140 रुपये किलो इजाफी आवाम की जेबों से वसूल किए जा रहे हैं। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का रोज़ है, शहर में गैस की लोड शेडिंग भी है, बंदिश भी है, तो लोग एलपीजी पर इन्हिसार करते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। बताएं, आज छुट्टी के दिन भी गैस नहीं है, एलपीजी डलवाई आपने? छुट्टी के दिन भाई गैस नहीं है, घरों में गैस महंगा गैस मिल रहा नहीं है। अभी दुकान से गैस भरा है, 380 रुपये किलो भर के डाल के दिया है। गैस है नहीं, बहुत तंग है सर गैस से भाई। अब गैस मिल रही नहीं है, 380 रुपये किलो डाल देती है। किधर जाए आवाम, गरीब आवाम, घरों में गैस भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल शहरियों का कहना है कि महंगी एलपीजी डलवाने पर मजबूर हैं क्योंकि घर में गैस नहीं है। दूसरी जानिब देख रहे हैं कि ओगरा के जो नर्कनामा है उसकी खुल्लम खुल्ला वायलेशन की जा रही है और इस हवाले से हुकूमत या इंतज़ामिया खामोश तमाशाई नज़र आती है। कराची रिटेलर्स एसोसिएशन का गंदम की दरामद के फैसले का खैर मकदम। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत गंदम दरामद करे और फ्लोर मिल मालकान को भी दरामद करने की इजाज़त दे। प्राइवेट सतह पर गंदम दरामद करने से मुकाबले की फ़ज़ा बनेगी। मज़ीद इसी हवाले से जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, आटे की कीमतों को इस्तेहकाम देने के लिए बिलखुसूस जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है, उनका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की दरामद के लिए रजामंदी जो है वो ज़ाहिर की गई है। ताहम फ्लोर मिल्स जो मालिकान है, उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो टीसीपी के ज़रिए से गंदम जो है वो मंगाना चाहती है। ताहम फ्लोर मिल्स मालिकान का मुतालबा है कि अगर गंदम दरामद करनी है तो दरामद के लिए जो है वो फ्लोर मिल्स मालिकान को इजाज़त दी जाए ताकि वो मुल्क में दरामदी गंदम लाएँ, जिससे बराह रास्त असर जो है वो सस्ते आटे की सूरत में आवाम तक मुंतकिल होगा। इसके साथ साथ जो महंगाई की शरह में किसी हद तक कमी वाक़ होगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरीद कुरैशी, जो कि जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन के जानते हैं। आप ये बताएं कि हुकूमत ने रजामंदी ज़ाहिर की है कि गंदम दरामद की जाए, इस अमल को आप कैसा देखते हैं? इस फैसले को, इस रजामंदी को आप क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया कि ताकि जो हमारे मुल्क की गंदम है और ये मिलाकर बाहर से भी जब गंदम इम्पोर्ट कर लेगी गवर्नमेंट, तो लाजमी बात है कि उससे मसाइल जो आवाम के लिए तकलीफ दे अब हो रही है वो नहीं होगा और आटा बाउफिल मकदार में मिलेगा और उससे रेट भी कम हो जाएंगे और आवाम को भी सहूलत होगी। इसलिए वफाक को जल्द से जल्द ये काम करना चाहिए और साथ ही साथ फ्लोर मिलों को भी इजाज़त दी जाए कि वो अपनी गंदम मंगवाए और उससे मार्केट को सेटल किया जाए। अगर फ्लोर मिल्स भी मंगवाएंगे, हुकूमत भी मंगवाएंगी, तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि एक मुकाबले की फ़िज़ा होगी? मुकाबला भी होगा। फिर दूसरा ये है कि जब अगर गवर्नमेंट की सस्ती आएगी तो वो गवर्नमेंट से खरीदेंगे, फिर वो बाहर से नहीं मंगाएंगे। और लेकिन जब गवर्नमेंट की महंगी आएगी और बाहर उनको सस्ती मिलेगी तो लाजमी बात है कि वो उसको प्रेफरेंस करेंगे। जिनको तफसीली गुफ्तगू हुई और फरीद कुरैशी ने हुकूमत की जानिब का ये जो फैसला है गंदम की दरामद का, इसको सराहा। इनका कहना है कि ना सिर्फ हुकूमत बल्कि जो फ्लोर मिल्स मालिकान हैं उनको भी गंदम दरामद करने की इजाज़त दी जाए ताकि एक मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो और लोगों को जो है वो सस्ता आटा जो है वो दस्तियाब हो सके। जी, कराची में टमाटर के निर्ख सुनकर खरीदार लाल पीले होने लगे। एक बार फिर टमाटर ने ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर ली। मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर 300 रुपये किलो से तजावुज़ कर गया। मज़ीद देखते हैं काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। सुर्ख टमाटर ने फिर महंगाई का रंग गहरा कर दिया। कराची में टमाटर की कीमत में एक बार फिर नुमाया इजाफा देखने में आया है, जिसके बाइस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। रिटेल मार्केट में टमाटर की कीमत 300 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। ली मार्केट की सब्जी मंडी में टमाटर 250 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत में मुसलसल इजाफे पर शहरियों ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जी की कीमत पहुंच से बाहर होती जा रही है। अभी जो है ना रेट जो सरकारी रेट है ना उसका तो कोई इतना वो नहीं होते। एक दिन 300 का आ जाते हैं तो दूसरे दिन 200 आ जाते हैं। ऐसे मार्केट का रेट देखे तो 240 चल रहे और सरकारी रेट ये लिशे पड़ा हुआ अभी दे देना 288 रुपये का हुआ। सब्जी फरोश कहते हैं डिमांड सप्लाई के फर्क की वजह से टमाटर की कीमत में इस्तेहकाम नहीं है। जैसे अभी ईरान से माल आ रहा है, माल वहाँ से ज़्यादा कंटेनर आ जाता है तो यार रेट डाउन हो जाता है। कल जो था टमाटर याली मार्केट में बिका है 150-155 रुपये किलो।
आज जो है टमाटर के रेट तेज़ है, यहाँ चल रहे 230-220 रुपए। ईरान से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, बाकी एक दाम तो रखे ना। अभी एक दिन दूसरा दाम होता है, दूसरे दिन 400, अभी 300 रुपये हो गया। कोई 300 दे रहा है, कोई 280 दे रहा है। 300-400 तो उतर रहा नहीं, कम से कम 100-150 हो जाए, आवाम गरीब खाए तो सही। 50-100-80 के अंदर, अब 400-300 गरीब बंदा क्या खाएगा। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अमजद अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। छुट्टी वाले रोज़ ख़वातीन का पसंदीदा मशगला शॉपिंग जारी। क्लिफ्टन इतवार बचत बाजार में ख़वातीन का रश बढ़ गया। बुजुर्ग खातून शॉपिंग करते हुए बोली, शॉपिंग के लिए जवान या बूढ़ा होना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका शौक होना चाहिए। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा कि इतवार बाजार में क्या गहमा गहमी देखी जा रही है। तो जैसा कि इतवार का रोज़ छुट्टी का दिन है, ख़वातीन का जो पसंदीदा मशगला है वो शॉपिंग ख़रीदारी है। तो वो चाहे इतवार बाज़ार हो या फिर जो वो दीगर जगहें हो, ख़वातीन जब शॉपिंग करने निकलती हैं तो यूँ समझ लें कि शॉपिंग के ज़रिए जो उनका डिप्रेशन ख़त्म होता है, माइंड रिलैक्स होता है। लेकिन एक टेंशन भी ये हो जाती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैं इस वक्त क्लिफ्टन के इतवार बचत बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुझे रश तो खासा आवाम का नज़र आ रहा है, लेकिन जो बाज़ार की सूरत हाल क्या है वो ख़वातीन ही बेहतर बता सकती हैं। एक जो वो खातून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, शॉपिंग कर रही हैं, क्या खरीद रही हैं? मेरा जूता खरीद रही हूँ वॉक करने के लिए। अच्छा, हाँ। वॉक करने के लिए? हाँ, वॉक करने के लिए। कहाँ वॉक करने जाती हैं आप? अब घर में ही करूँगा, बाहर से नहीं जा सकती। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पे कुछ महंगाई के रेट वगैरह आपको क्या लग रहा है? अब रेट नहीं बताया मैंने इसको। हाँ, पसंद कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है आप शॉपिंग की बड़ी शौकीन है। बहुत। फैशन को फॉलो करती है? नहीं, हम कहाँ से आई हैं? रानीपुर से बताया नहीं, आया इसी हूँ। अच्छा, रानीपुर से आई हैं। रानीपुर की कोई अच्छी चीज़ तो बताएं। रानीपुर की अच्छी चीज़ दूध, मक्खन, मावा, घी, ये चीज़ हमारे को ये पता है। अच्छा, हाँ। आपने खाया है? हाँ, हम खुद बनाते हैं। अच्छा, हाँ। और कराची में कितने दिन के लिए आई हैं? कराची में आपको 15 दिन हो गए, बेटे हमारे इधर से आई हैं। अच्छा, हाँ, कराची का माहौल कैसा लग रहा है? सही है, पर हम गांव के रहने वाले हैं, नहीं हमको मज़ा नहीं आता। सादे से लोग हैं? हाँ, साथे से लोग हैं, दवा लेने आई हूँ मैं। अच्छा, हाँ, और शॉपिंग भी कर ली इसी बहाने आपने? हाँ, शॉपिंग कर लेंगे तो बर्तन लेंगूगा, कोप। हाँ, और क्या क्या खरीदने का इरादा है? हाँ, है, बेटी भी है, बहू भी है मेरे साथ। अच्छा जी, यहाँ पर जो खातून है वो सादा मिजाज हैं, लेकिन शॉपिंग जो है वो हर खातून की जो वो मशगला होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जो वो ख़रीदारी करी है और दीगर ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, क्योंकि इतवार का दिन है तो लोग जो है वो शॉपिंग करते हैं। ख़ासतौर पर जब बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले होते हैं तो यहाँ पर जो दीगर स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ से भी जो काफ़ी ख़रीदारी जो है वो ख़वातीन आकर करती हैं। लिहाजा गर्मी जो है वो अभी देखी जा रही है, तो हो सकता है कि जो वो शाम के औकात में रश जो है वो मज़ीद यहाँ पर बढ़ जाए। जी अक्सर साथ रहिएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मॉनसून अलर्ट, रेस्क्यू 1122 और पीटीएमए का हाई अलर्ट। बारिशों से निपटने के लिए सिंध भर में इमरजेंसी प्लान फॉल कर दिया गया है। कराची समेत सिंध में रेस्क्यू गाड़ियां, किश्तियां और इमदादी टीमें अलर्ट हैं। पीटीएमए का कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल। मौसम पर कड़ी नजर, जबकि नंगर पारकर में 108 मिलीमीटर बारिश। इमदादी इदारे मुतहरिक हैं। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि मॉनसून अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेस्क्यू 1122 और पीडीएमए हाई अलर्ट। बारिशों से निपटने के लिए सिंध भर में इमरजेंसी प्लान भी फॉल कर दिया गया है, जबकि कराची समेत सिंध में रेस्क्यू गाड़ियाँ, कश्तियाँ और इमदादी टीमें भी अलर्ट हैं। पीडीएमए का कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल है। मौसम पर भी कड़ी नज़र है। नंगर पाकर में 108 मिलीमीटर बारिश। इमदादी इदारे भी मुतहरिक हो गए हैं। मजीद इसी हवाले से जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जैसा कि मॉनसून का सीजन चल रहा है, महकमा मौसमियात की जानिब से वो बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस मद्देनजर रखते हुए सिंध में मुमकिन बारिशों के पेश नजर जो मुर्शिद वज़ीर आला सिंध बराए महकमा बहाली ज्ञान चंद इसरानी ने जो है वो पीटीएमए रेस्क्यू को जो वो अलर्ट कर दिया है। रेस्क्यू 112 को जो वो हाई अलर्ट करने का जो हुक्म भी दिया गया है, जबकि पीटीएमए सिंध ने जो वो डी वायरिंग पंप से लेस जो 50 फुट रिस्पॉन्स गाड़ियाँ जो फील्ड में तैनात कर दी गई है। कराची डिवीजन के 10, हैदराबाद में तो खास के लिए 25, जबकि सफर और लाड़काना के लिए जो 15 गाड़ियाँ जो मकसद कर दी गई हैं, जबकि जिला साउथ के लिए 3, ईस्ट के लिए जो 2 और वेस्ट और सेंट्रल मलिर कोरंगी के लिए जो एक गाड़ी जो है वो मकसद की गई है। जबकि ये भी कहा गया है कि पीटीएमए का मरकजी कंट्रोल रूम 24 घंटे जो है फाल रखने का जो है वो
हुक्म भी दे दिया गया है। नगर पार्कर में सबसे ज्यादा 108 मिलीमीटर बारिश जो वो इस वक्त रिकॉर्ड की गई है। तो तमाम जिम्मेदारियों को रखते हुए जो वो तमाम रेस्क्यू इदारे जो वो हाई अलर्ट हैं जब तक मानसून का सीजन नहीं निकल जाता। जी अच्छा, अक्सर मुझे ये बताइएगा कि मॉनसून का अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन पीडीएम की तरफ से ये बताया गया कि बारिशों का अभी ये सिलसिला कितनी देर तक चलेगा? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो बताया गया है कि 25 और 26 को जो है वो गरज चमक के साथ जो है वो पूरे सिंध भर के तमाम अजला में जो है वो बारिशें जो है वो देखी जाएंगी। लेकिन अब तक जो है वो दूसरे मकामात पर जो वो बारिश देखी जा रही है। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी जो वो बारिश देखी जा रही है, जैसे नाज़ाबाद है और जो वो स्किन 33 के इलाके हैं वहाँ पर जो बारिश देखी जाती है। लेकिन कराची जिला साउथ में या फिर मलिर में जो वो इतनी बारिश अभी देखी नहीं चाहिए। लिहाजा वज़ीर बल्दियात हैं या पीडीएम है या मेयर कराची है, उन्होंने जो वो तमाम तरक्याती कामों का भी जायजा लिया है। और जब तक बारिश का सीजन रहता है, जैसे कि बताया जाएगा अभी तो ये पहला जो स्पेल है वो 25 और 26 को जो वो बरसेगा। लेकिन आज और कल में जो वो बारिश इतनी नहीं देखी गई है। अब महकमा मौसमियात की जानिब से जो वो अगला मानसून का जो अलर्ट है वो जारी किया जाएगा कि किस दिन जो वो फैलाता है, तो उसके हिसाब से जो नई तैयारियां की जाएंगी। जी अक्सा शाहिद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानब से शहर कायद में इज्तिमाई शादियों की तैयारियां जारी हैं। 13 सितंबर को कराची में 12 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्कद होगी। 12 जोड़ों में 10 मुस्लिम, 1 क्रिश्चियन और 1 हिंदू जोड़े की शादी करवाई जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। बिल्कुल, देखें, तहरीके मिनहाजुल कुरान फाउंडेशन जो है उसके तहत मुल्क भर में जो है वो इज्तिमाई शादियां करवाई जाती हैं। इस दफ़ा कराची में भी जो है वो शादियां करवाई जा रही हैं। 13 सितंबर को ये इनेकाद किया जाएगा, जिसमें 10 मुस्लिम जोड़े, 1 जो है वो हिंदू और 1 क्रिश्चियन जोड़े की जो है वो शादी करवाई जाएगी। इस वक्त इंतजामात जो है वो जारी हैं। क्या प्रोसीजर है और क्या क्राइटेरिया होता है, इस वक्त हमारे साथ सैयद अमजद शाह साहब मौजूद हैं जो कि तमाम चीज़ों की निगरानी करते हैं। शाह साहब, आप बताइएगा क्या ये क्राइटेरिया होता है और अब तक तकरीबन आपके पास कितनी दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं और ये फिर क्या जो तैयारियां वो कहां तक पहुंची हैं? मिनहाज वेल्फेयर फाउंडेशन की तरफ से ये तकारीब पूरे मुल्क में की जाती हैं और ये इस नौयत की पहली तकरीब है कराची में। लाहौर में ये पिछले तकरीबन 22 साल से सालाना एनुअल बेसिस पे होता है। बाकी शहरों में भी, पिंडी में, वाकैंड में, डीए खान में, बदुमली, दौलताला, इन सारी जगहों पे ये वाली जो हमारी तकरीब है इंशाल्लाह 13 सितंबर को ये मुनक्किद होने जा रही है। और इसमें जैसा हमारा एक सिलसिला है स्क्रूटनी का, दरखास्तें लेने का, हमने अनाउंस किया हुआ है अपने तंजीमात के नेटवर्किंग के थ्रू कि मुस्तहिक तरीन लोगों की दरखास्तें हमारे पास आ जाएंगी। क्राइटेरिया हमारा बिल्कुल सिंपल है और कोई भी इसमें दरखास्त दे सकता है। जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि गैर मुस्लिम भी उसमें दरखास्त दे सकते हैं, तो वो दरखास्तें हमारी जितने भी तंजीमात के ऑफिसेज होते हैं या रहमानिया मस्जिद ट्रस्ट जो हमारा यहाँ पे जो ऑफिस है मिनहाज वेलफेयर, दरखास्तें वो जमा हो रही हैं। दरखास्त मौसूल होने के बाद क्राइटेरिया हमारा उसके लिए बड़ा क्लियर है। पॉलिसी है हमारी इज्तिमाई शादियों की स्क्रूटनी की, जिसमें हम बच्ची की एज, उसके जो सरपरस्त या पेरेंट्स हैं उनके फाइनेंशियल पोजीशन, उसके साथ साथ अगर बच्ची आर्फन है तो फिर उसको ज़्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं। उसकी बेस पर हम हमारी कमेटी अप्रूवल है वो अप्रूवल बोर्ड उसकी मंजूरी देती है। जब मंजूरी हो जाती है तो फिर उनको एक अप्रूवल लेटर जाता है और उस डेट को मेंशन करके मसलन 13 सितंबर को वो अपनी बारात लेकर आ जाएंगे। सैयद अमजद शाह साहब मौजूद है। मिनहाज वेलफेयर कुरान जो ऑर्गेनाइजेशन है फेडरेशन के तहत इज्तिमाई शादियों की जो तैयारियां उसका सिलसिला जारी है, जिसमें 10 मुस्लिम जो है वो जोड़े और 1 क्रिश्चियन और 1 हिंदू की भी जो है वो उनके ही रसूमात के मुताबिक शादी 13 सितंबर 2026 को कराची में ही उसका इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 का इंतहाई मौसर अमल दरामद करने वाला इदारा करार दे दिया। तर्जुमान पोर्ट कासिम के मुताबिक कमीशन की मुआयना टीम ने इदारे के रिकॉर्ड मैनेजमेंट और पेशगी मालूमात की फ्राहमी के निज़ाम को मौसर करार देते हुए मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। मुआयने के दौरान सिर्फ वेबसाइट पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का नोटिफिकेशन अपलोड करने की हदायत की गई, जबकि इसके अलावा पोर्ट कासिम अथॉरिटी को एक्ट की मुकम्मल पाबंदी करने वाला इदारा भी करार दिया गया।
इकोनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम के सदर फारूक अफजल की जानब से मलेशिया और इराक के सबकदोश कौंसलर जनरल के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सफारतकारों, कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। देखते हैं सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। पाकिस्तान, मलेशिया और इराक की पायदार दोस्ती को सलाम। सबकदोश कौंसल जनरल्स के एजाज में अलविदाई नाश्ते का एहतमाम। सदर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम फारूक अफजल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इकोनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम का मकसद ममालिक के दरमियान रवाबित को फरोग देना है। दो ममालिक के दरमियान तिजारत से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होते हैं। जो एक्टिविटीज करते हैं थ्रू डिप्लोमेट्स के साथ, उसमें ये होता है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड अदर एक्टिविटीज थ्रू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। उसी के तहत हमने आज जो एक तकरीब का इनेकाद किया था। हम डिप्लोमेट्स के साथ काफ़ी क्लोज होते हैं क्योंकि ये हमारा एक मिशन भी है कि उनके साथ क्लोज लाइजन रख के हम पाकिस्तान के बारे में किस तरह बायलैटरल ट्रेड की बढ़ाने की बात कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर सकते हैं। मलेशिया के सबकदोश कौंसल जनरल हरमन हादी नाता अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में अपनी सिफारती जिम्मेदारियों के दौरान उन्हें बेपनाह मोहब्बत और ताउन मिला। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दोस्ती, तिजारत और अवामी रवाबित मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान से खुशगवार यादें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर शहर कायद में गर्ल्स एंड बॉयज़ बास्केटबॉल कोचिंग कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। मेहमान खुसूसी DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कहना था कि खेलों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सरपरस्ती की जाएगी। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। खेलों की रौनक, सेहतमंद माशरे की जमानत। सिंध बास्केटबॉल एसोसिएशन के सरपरस्त गुलाम मोहम्मद खान की जेर सरपरस्ती KBBA गर्ल्स एंड बॉयज बास्केटबॉल कोचिंग कैंप इख्तितामी तकरीब अब्दुल नासिर बास्केटबॉल कोर्ट आरामबाग पर मुनक्किद हुई। मेहमान खुसूसी सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन और DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह थे। तकरीब की सदारत आलमी शोहरत याफ्ता TV अदाकार काशिफ खान ने की। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि बास्केटबॉल समेत खेलों की खिदमत इबादत समझकर करता हूँ। मेरा ईमान है कि जिस मुल्क में खेल के मैदान आबाद होंगे वहाँ अस्पताल वीरान होंगे। आप ही हमारा फ्यूचर हो, आप ही हमारी उम्मीद हो, आप ही वो कैंडल लाइट हो जो टनल के एंड पर जल रही है। और आज सुबह जब सर्टिफिकेट आए ना आपके, तो मैं साइन कर करके थक गया। मैंने कहा ये कितने बच्चे हैं, ये तो भाई इतने सर्टिफिकेट पे मेरा पूरा 1 घंटा लग गया। तकरीब में शाह फैसल टाउन के डायरेक्टर एजुकेशन खुर्शीद आलम खान की क़यादत में स्काउट्स के दस्ते ने बेमिसाल नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया। तकरीब में असद इबाद अली, मलिक नासिर, फैसल अली खान, इखलाक अहमद, सुहेल अहमद, हकीम बुजदार, आमिर शरीफ समेत नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन नवीदुर रहमान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।